अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो जी जनाब, आज हम क्या बनाने जा रहे हैं? आज हम बनाने जा रहे हैं आटे के रोल। तो आटे के रोल किस तरह बनेंगे वो हम आपको बताते हैं अपने तरीके से। तो यहाँ पे हमने एक बड़े साइज़ का शिमला मिर्च ले ली थी और इसको हमने बारीक चॉप कर लिया है। और यहाँ पे हमने एक बड़े साइज़ की प्याज ले ली थी, इसको भी हमने चॉप कर लिया है। और यहाँ पे हमने गाजर हमारी छोटी थी तो इसलिए हमने 2 गाजरें ली हैं, उसको हमने चॉप कर लिया है। इसको भी हमने कद्दूकश कर लिया है। तो अगर आपके पास बड़ी गाजर हो तो आप एक ले सकते हैं। और यहाँ पे हमने एक बड़े साइज़ का हमने आलू ले लिया था जिसको हमने कद्दूकश कर लिया इसको भी। तो ये बड़ा आलू था तो इसलिए हमने एक ले लिया। अगर आपके पास छोटे हैं तो आप 2 ले सकते हैं। तो चलिए अब इसको करते हैं मिक्स। तो ये सारी सब्जियां हमने इसमें कर ली मिक्स अच्छी तरह। अच्छे ये आलू का जो हमें हैं अच्छे, इसको 2-3 दफ़ा हमने इसको वॉश कर लिया। तो यहाँ पे हमने आलू को अच्छी तरह वॉश कर लिया था। इसको वॉश करके इसका पानी हमने निकाल लिया था। और पानी इसका अच्छी तरह आप निकाल लें, इसको ज़्यादा पानी इसके अंदर ना रहे। तो इसको भी हम डाल देते हैं। तो ये देखें सब चीज़ें हमने मिक्स कर दी हैं। अब हम यहाँ पर हम थोड़ा सा नमक डाल देते हैं इसके अंदर। नमक डाल के इसको हम कर देंगे अच्छी तरह मिक्स। आप चाहें तो चमचे की मदद से भी कर सकते हैं और मैं इसको हाथ से कर रही हूँ। मुझे हाथ से करना ज़्यादा अच्छा लगता है, बआसानी बहुत अच्छी तरीके से हर चीज़ हल हो जाती है, मिक्स हो जाती है। तो ये हम इसको मिक्स करके इसको 5 मिनट के लिए हम इसको छोड़ देंगे स्टे के लिए। ये देखें अच्छी तरह मिक्स हो चुकी है। इसके अंदर नमक डाल के अब हम इसको छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट बाद फिर हम इसमें मसाले मिलाएंगे। तो अभी हम इसको छोड़ते हैं। तो जी जनाब, ये आप देख सकते हैं 5 मिनट हो चुके हैं इसे रखे हुए। वही देखें सब्जियों ने अच्छा खासा जो है पानी छोड़ दिया है, हमने नमक शामिल किया था इसलिए। अब हम इसमें से जो है ये इसको निचोड़ के हम अच्छी तरह निकाल लेते हैं। इसका पानी हम अच्छी तरह निचोड़ लेंगे। ये देखें ये हम ऐसे इसमें डाल देंगे। फिर हम इसमें लेंगे थोड़ी सब्ज़ी, फिर हम इसको ये देखें इसका सब्जियों का हमें सारा पानी निकाल लेना है। इसी तरह ये आप देख सकते हैं, देखें इसमें सब्जियों से कितना पानी निकला है। हमने सारा पानी निकाल लिया है और ये अच्छी तरह खुश्क कर लिया है। तो ये देखें ये हमने हरी मिर्च, ये देखें ये हमने हरी मिर्च चॉप कर ली थी। ये हमने हरी मिर्च चॉप कर ली थी। अब ये हमें हरी मिर्च इसमें शामिल कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने 1 चमचा ज़ीरा ले लिया और आधी चमचा हमने कुटी मिर्चें ले ली और हल्के जायका हमने नमक ले लिया। तो ये भी हम इसमें शामिल करेंगे। तो इसको करेंगे अच्छे से मिक्स। ये देखें इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे हमने 2 पेड़े का आटा ले लिया था। बड़े देखें इतने बड़े साइज़ का आटा है, ये पेड़ा है और यहाँ पे हमने ले लिया। अब इसको हम जो है बेलते हैं। तो ये देखें ये हमने ले लिया है पेड़ा, अब इसको हम बेलेंगे। तो ये जी जनाब, ये देखें ये हमने रोटी अच्छी खासी इसको बेल ली है। अब इसके ऊपर हम तो ये देखें ये हमने डालना शुरू किया जी। तो ये देखें ये हमने जो इस तरह इसको हम ऐसे दबाते रहेंगे आहिस्ता आहिस्ता और हम इसको मोड़ते रहेंगे। ये देखें ये फोल्ड करते रहेंगे। ये देखें इस तरह हमें फोल्ड करना है। ये देखें इस तरह आहिस्ता आहिस्ता हम इसको फोल्ड करते जाएंगे। थोड़ी हम खुश्की फैला लेंगे। ये देखें ये इसको हम साइडों से इस तरह मोड़ लेंगे। इसको अच्छी तरह फोल्ड कर देंगे, मुँह बंद कर देंगे उसको, ऐसे इसकी एयर निकल जाए। ये देखें ये हमने यहाँ पर जो है ये यहाँ पे हमने पहले से ही पानी बॉईल करने रख दिया था। इसके ऊपर हम रखेंगे छन्नी ऐसे करके और फिर हम जो रोल हमने बनाया है वो रोल हम इसके ऊपर रखेंगे। ये देखें इसको हमने भाप में करना है और इसको ऐसे करके फिर हम इसको ढक देंगे। ये देखें इसको हमने इसको भी बेल लिया अच्छी तरह। आप देख सकते हैं ये हमने निकाल लिया, ये हमारे तैयार हो गए हैं अच्छी तरह भाप में। तो अब हम इसे करते हैं कटिंग। ये देखें ये हम इसे करते हैं कटिंग। ये आप अपने हिसाब से कटिंग कर सकते हैं। अच्छा, तो ये यहाँ आप देख सकते हैं ये मैंने ले लिए हैं 2 चमचे कॉर्नफ्लावर। ये अभी 1 चमचा दूसरा चमचा ले लिया। तो ये हमने इसलिए लिया है कि इससे हमारे जो हैं रोल क्रिस्पी बनेंगे। तो इसको हम थोड़ा सा पतला कर लेते हैं पानी डाल के। ये देखें ये हमने इसमें पानी शामिल किया। इसको हम पक कर लेंगे पतला पतला, थोड़ा हमें इसको गाढ़ा नहीं रखना है। ये देखें ये इसको अच्छी तरह हमने घोल लिया है, पतला पतला लिक्विड हमारा तैयार हो गया है। तो यहाँ देखें ये हमारे पैन में जो है तेल हमारा गर्म हो चुका है। डालना शुरू करते हैं। तो ये देखें ये हमने इसको इसमें डिप करा, डिप करके
बहुत आहिस्ता से हमें लेना और बहुत आहिस्ता से हमें इसमें डालना। ये हमारे बहुत क्रिस्पी से रोल तैयार हो जाएंगे। आप चाहें तो शाम के इसको ले सकते हैं, या कोई अगर मेहमान आ जाए तो जल्दी आप बना सकते हैं, या फिर आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी बना के दे सकते हैं। ये देखेंगे अभी होना शुरू है। जैसे ही थोड़ा सा इसका कलर चेंज होता है फिर हम इसको पलट देंगे। अभी थोड़ा सा इसमें बाकी है। तो ये आप शाम के टाइम चाय के साथ भी ले सकते हैं, या कहीं पिकनिक वगैरह पे गए हैं तो वहाँ भी बना के ले जा सकते हैं, या बच्चों को आप लंच बॉक्स में भी बना के दे सकते हैं। क्योंकि बच्चों का बड़ा मसला रहता है कि घर का लंच लेके आएँ, टीचर अक्सर शिकायत करती हैं और मना करते हैं कि नहीं बाहर का खाना मत दें, बाहर की कोई भी चीज़ मत दें बच्चों को। तो ये सबसे बेहतरीन चीज़ है अगर आप अपने बच्चों को बना के दें। ये देखें माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आ गया है इसका, आहिस्ता आहिस्ता कलर आना शुरू हो गया है। बड़े क्रिस्पी से रोल बने हैं ये। तो जी जनाब, आज की रेसिपी आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट्स करके आप लाजमी बताइएगा। और अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर कर लें। तो अब देखें हमारे रोल तैयार होने वाले हैं, तो उसको फिर हम पलटेंगे। तो जी जनाब, अब हम डालते हैं। ये देखें माशाल्लाह हमारे रोल तैयार हो चुके हैं। जी जनाब, तो आप देख सकते हैं ये हमारे चटपटे से रोल माशाल्लाह तैयार, क्रिस्पी से रोल आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हैं और खाने में भी बहुत लजीज हैं। आप ज़रूर ट्राई करिएगा ये आटे के गंदम के आटे के रोल। और इसमें जो सब्ज़ी डाली है माशाल्लाह वो भी बहुत अच्छी है और बहुत क्रिस्पी सी लगती है जब आप ये रोल खाएंगे। तो अगर आप चाहें तो मैदे के भी बना सकते हैं, लेकिन ये घर में आटा अवेलेबल होता है हर घर में, तो आप बासानी ये रोल बना सकते हैं। कहीं जाना हो, कहीं पिकनिक पे जाना हो, कहीं बच्चों को लंच देना हो तो आप बासानी ये चीज़ तैयार कर सकते हैं। और इसके साथ केचप भी अच्छा लगता है और मायोनीज़ भी अच्छी लगती है। तो मुझे मायोनीज़ पसंद है तो इसलिए मैंने मायोनीज़ रखी है। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी है तो मुझे लाइक और कमेंट्स करें, और मुझे कमेंट्स करके मुझे लाजमी बताएँ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।